और जो आपके 2 आपके हार्मोन हैं, उनकी वजह से ही आपके ब्रेन की फंक्शनिंग भी होती है। हार्ट रेट, हार्ट की जो हेल्थ है, उसमें भी आपका थायराइड जो है वो काम करता है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, जैसे फीवर आता है या कम हो जाता है टेम्परेचर, उसको उस बॉडी के टेम्परेचर को आपको बैलेंस करना, ये भी थायराइड का काम है। और आपके हेयर और स्किन, ये 2 और चीजें आपके थायराइड ग्लैंड के साथ जुड़ी हुई हैं। आपके हेयर फॉल होने लगता है अगर थायराइड कंडीशन है। कभी कभी आप स्किन पे देखेंगे डार्क पैचेस होने लग जाते हैं, स्किन डार्क होने लग जाती है, वो भी आपके थायराइड के साथ कनेक्टेड है। ये डिपेंडेंट है, आपके थायराइड हॉर्मोन्स के बैलेंस पर डिपेंड करता है आपकी स्किन और आपकी हेयर। आपके हेयर फॉल अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, थायराइड कंडीशन हो सकती है। हमें चेक करना है, बॉडी अपने आप आपको सिग्नल देती है, हमें बस उस सिग्नल को समझना है। ये ग्लैंड छोटा सा है पर इसका कंट्रोल बहुत बड़ा है। थायराइड जो ग्लैंड है ना, वो छोटा सा ग्लैंड है, पर आपके जितने भी जो आपके बॉडी के अंदर जो कंट्रोल है, वो सारे कंट्रोल इसके हाथ में है। पहला, वेट का, आपका वेट गेन होगा या आपका वेट कम होगा, ये वेट को मैनेज करने का काम थायराइड में होता है। अगर थायराइड कंडीशन है, आपका वेट या तो बढ़ जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, या फिर आपका वेट बढ़ के स्टक हो जाएगा। उस बढ़े हुए वेट को कम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एनर्जी, मूड, डाइजेशन आपका आपके थायराइड ग्लैंड पे के साथ कनेक्टेड है। नींद आपकी आपके थायराइड ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है। और फीमेल्स में जो मंथली साइकिल है, वो भी थायराइड के साथ कनेक्टेड है। वो भी हो सकता है, बिल्कुल रेखा जी ने लिखा, स्वेलिंग भी होती है आपके शरीर में, वो भी होती है आपके। और आपके बाल, आपका हार्ट, सब कुछ आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है। इसलिए जब थायराइड बैलेंस से बाहर होता है, प्रॉब्लम तभी आती है आपके रिपोर्ट में। लाइफ पैटर्न जब आपका बिगड़ता है, तब प्रॉब्लम आती है। सो थायराइड क्या क्या चीजें करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। आपका जितना भी कैलोरीज को कम बर्न करना, कैलोरीज को ज्यादा बर्न करना, ये सारी चीजें आपकी किस पे होती हैं, थायराइड पे। थायराइड पे डिपेंडेंट है आपकी। अगर थायराइड स्लो है, अगर आपकी कैलोरीज कम बर्न हो रही हैं, खाने पीने के बाद भी आप अपना खाना पीना सही कर रहे हो, उसके बाद भी आपका वजन बढ़ रहा है, तो ये थायराइड की एक सिग्नल हो सकता है, थायराइड का एक सिम्टम हो सकता है। प्रॉब्लम आपकी विल पावर में नहीं है, प्रॉब्लम आप में नहीं है कि आप वजन कम नहीं करना चाहते हो। प्रॉब्लम हो सकता है हॉर्मोन्स में हो, आप पूरा जोर लगा रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, वजन कम नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है विल पावर में नहीं, या आपके हॉर्मोन्स में कुछ दिक्कत हो, हमें उसको चेक करना है। थायराइड की वजह से थकान ही नहीं होती है, कई बार आप ना सो के उठने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते हैं, छोटे छोटे काम भी करने हमें बहुत ज्यादा हैवी लगते हैं, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये थायराइड हॉर्मोन्स सेल्स के इंजन को स्लो कर देते हैं। मतलब थायराइड के जो हॉर्मोन्स हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं करने की वजह से आपके जो सेल्स हैं आपकी बॉडी में जो काम करते हैं, वो सारे सेल्स आपके जो हैं वो स्लो हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी का रीजन भी थायराइड हो सकता है। कभी कभी हमें क्या बहुत लो मूड लगता है, कभी कभी बड़ी इरिटेशन होती है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, या फिर एंजाइटी हो जाती है हमें। कॉन्फिडेंस जो है बहुत कम लगता है, या कॉन्फिडेंस खत्म ही हो जाता है। ये कोई मेंटल इशू नहीं है, ये क्या है, ये आपके हॉर्मोन्स की वजह से मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आपके हॉर्मोन्स की वजह से क्या हो रहा है, आपको कभी खुशी हो रही है, कभी उदासी हो रही है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी इरिटेट हो रहे हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ब्रेन के केमिकल्स, थायराइड से लिंक होते हैं आपके ये ब्रेन के केमिकल। और इसी से फिर आपके क्या होते हैं, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं। और जब आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो आपके इमोशंस भी इम्बैलेंस होने लगते हैं। आपकी खुशी, नाराजगी, गुस्सा, ये सारी चीजें आपकी जो है आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। सो इसलिए आपको क्या करना है, नींद कम आना, बिल्कुल वो भी आपके थायराइड हॉर्मोन्स के साथ कनेक्टेड है। हेयर फॉल, ड्राई स्किन, ये मैंने आपको बताया, ये कोई कॉस्मेटिक इशू नहीं, ये थायराइड स्लो होने का एक सिम्टम हो सकता है। हेयर रूट्स को न्यूट्रिशन कम मिलता है, स्किन सेल्स आपकी नई नहीं हो पाती है, अगर आपके हॉर्मोन्स जो आपके थायराइड की वजह से जो T3 T4 हॉर्मोन्स आपके अगर बैलेंस नहीं है, तो ये दोनों चीजों में न्यूट्रिशन कम जाने की वजह से
हेयर की जो हेल्थ है वो भी खराब होगी, स्किन की जो हेल्थ है, स्किन का जो रिन्यूअल है वो भी आपका जो है डिले हो जाता है या नहीं हो पाता है। इसलिए बाल बहुत झड़ते हैं, ड्रेप, आपकी स्किन जो है वो ड्राई होने लगती है, डल होने लगती है। कई बार आप देखेंगे स्किन पे क्रैक्स जैसे भी आ जाते हैं। चाहे आप कुछ भी यूज करते हैं, महंगी से महंगी क्रीम भी यूज करते हैं, तो भी आपकी स्किन जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। रीजन थायराइड हार्मोन हो सकता है, हमें चेक करना है। ब्लैकिश, काले काले से धब्बे पड़ने लग जाते हैं स्किन पे, ये भी थायराइड का एक सिम्टम हो सकता है। सो फीमेल्स में थायराइड की वजह से पीरियड्स प्रॉब्लम या फिर फर्टिलिटी भी इफेक्ट होती है। प्रेगनेंसी ना हो पाना या इरेगुलर पीरियड होना या बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होना, पीसीओडी या पीसीओएस होना, ये सारी चीजें जो है वो थायराइड ग्लैंड के साथ कनेक्टेड हैं। ये चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। सो थायराइड डायरेक्टली आपका जो है वो पीसीओडी पीसीओएस को, उनके जो हॉर्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करता है। इसीलिए डॉक्टर कई बार बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, आपको पूछते हैं कि आपका थायराइड जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। वो चेक करते हैं थायराइड, शुगर, बीपी, ये तीन चीजों को चेक करते हैं कि ये नॉर्मल है या नहीं है। सो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, आपका थायराइड स्लो हो जाता है। जैसे मैंने बोला, उसमें आपके T3 T4 स्लो हो जाते हैं, उसमें आपका वेट जो है वो गेन ज्यादा होता है बिना खाए पिए भी। आप अगर कुछ नहीं भी खा रहे हैं तो भी आपका वेट गेन होता है। आलस होता है, थकावट होती है, ठंड ज्यादा लगना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं जिनका जो हाइपोथायराइडिज्म उनके सिम्टम्स हैं। हेयर फॉल होता है, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है, हार्ट बीट स्लो होती है अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म है। और फेस आपका जो है ना वो हमेशा स्वेलिंग जैसा रहेगा, भरा भरा, पफिनेस, ऐसे पूरा जो स्वेलिंग रहती है उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इसमें आपके T3 T4 जो है वो स्लो हो जाते हैं। फिर आता है हाइपर थायराइडिज्म, जिसमें थायराइड फास्ट हो जाता है, ज्यादा आपके जो हॉर्मोन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, उसमें वेट लॉस ज्यादा होता है, खाएं चाहे ना खाएं आपका वेट लॉस होने लगता है, हार्ट बीट तेज रहती है उसमें। अगर आपका हाइपर थायराइडिज्म है जिसमें कि आपका थायराइड फास्ट होता है, हार्ट बीट उसमें तेज होती है, पसीना ज्यादा आता है, घबराहट ज्यादा होती है, नींद कम आती है, हाथों में आपके कंपन या फिर सुन्नपन होना शुरू हो जाता है, और वीकनेस बहुत फील होती है हाइपरथायराइडिज्म में। सो ये सारी चीजें आपकी सिम्टम्स हैं, आपके लिए सिग्नल है। इन सिग्नल्स को पहचानना है। हमारा शरीर हमें क्या कर रहा है, एक सिग्नल भेज रहा है कि आपको इन चीजों से, आपको अंदर जो आपके थायराइड हार्मोन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमें लगता है थायराइड ना एक दिन में हो गया, हमारी रिपोर्ट्स में आया हमें थायराइड हो गया। थायराइड एक दिन में नहीं होता है, बहुत धीरे 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 हमारे जो रीजंस हैं पीछे, उसके कारण जो है उनकी वजह से होता है। और एक दिन में ठीक भी नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि हमने अब डाइट शुरू कर दी है, अब हम शेक लेने लग गए हैं तो बस जल्दी से ठीक हो जाए, टाइम लगता है। जैसे धीरे 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 आपकी लाइफ में आया, धीरे धीरे जैसे ही आप चेंजेस करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे ये आपकी लाइफ से निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए चेंज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेस को आपको मैनेज करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के न्यूट्रिशन का पूरा इनटेक करना पड़ेगा। आपको न्यूट्रिशन पूरा लेना है, जो आपके कोच आपको गाइड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको नींद का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी अगर नींद डिस्टर्ब है, अगर आप प्रॉपरली सो नहीं पा रहे, नींद पूरी नहीं हो रही है, रिलैक्स नहीं हो रही है आपकी बॉडी, तो आपको थायराइड के सिम्टम्स हो सकते हैं, थायराइड कंडीशन जो है वो हो सकती है। और सिर्फ मेडिसिन से आपकी रिपोर्ट कंट्रोल नहीं होगी। मेडिसिन सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकता है, टेम्परेरी। परमानेंट अगर आपको ठीक करना है तो आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी हैबिट्स का कंट्रोल जो है वो चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस को मैनेज करना और न्यूट्रिशन पूरा लेना है। थायराइड जो है वो रिवर्स हो सकता है, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। हर थायराइड परमानेंटली रिवर्स हो जाए तो हमें क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल का, अपने खाने पीने का, न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है अपने थायराइड को ठीक करने के लिए।
पहले हमें समझना है, पहले हमें चेक करना है, हमारे जो सिम्टम्स हैं उनको समझ के हमें अपने आप को न्यूट्रिशन देना है। सो मेडिसिन सोल्यूशन नहीं है, आपको एक